अस्सलाम वालेकुम। you're watching खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज से दुनिया न्यूज़ पे आपके लिए ये प्रोग्राम हर रोज़ पीर से जुमेरात तक रात को 8:05 पे लेके आएंगे हम। और इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे होंगी सिर्फ खरी बातें, सच्ची बातें और दो टोक सवालात और उनके जवाबात चाहिए। मसाइल सामने लाएंगे तो मसाइल का हल भी चाहिए हमें। हमने सिर्फ मसाइल बता के यहाँ से नहीं निकल जाना। आज का ये प्रोग्राम एक लिहाज से मैं कहूँ तो बड़ा आसान है मेरे लिए और एक लिहाज से मैं सोचता हूँ तो बहुत ही मुश्किल प्रोग्राम है। और मैं जब प्रोग्राम से पहले को पिछले 1.5-2 घंटे के अंदर बैठ के तैयारी कर रहा था, अपने कागजात को मैं देख रहा था, तो एक जहनी टेंशन भी मुझे थी, क्योंकि एक मेरे जहन के अंदर एक तजाद चल रहा था कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसको किस तरह से लिया जाएगा। लेकिन मैंने कहा बहरहाल करना है, सच बोलना है, सच दिखाना है और उसके बाद आप लोगों की मर्जी कि आप लोग उसको किस तरह से लेते हैं, किस तरह से नहीं लेते। सच ये है कि अमीर जमात इस्लामी या बानी जमात इस्लामी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी जो हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम का बहुत ही बड़ा नाम, मुफक्किर इस्लाम उनको कहा जाता है। कुछ लोग उनकी तफसीर को बिल्कुल एक आखिरी हर्फ समझते हैं और समझते हैं कि जो उन्होंने लिखी और बिलखसूस जो उन्होंने मुकदमा लिखा उसमें वो इंतहाई खूबसूरत चीज़ है और बज़ाते ख़ुद इंसान को दीन की तरफ माइल करने के लिए काफ़ी है। मौलाना मौदूदी ने जो जमात इस्लामी का क़याम रखा, उस वक्त की जमात में और आज की जमात में हमें बहुत चीज़ों में फ़र्क नज़र आता है। जो मौलाना मौदूदी के मंशूर थे उसमें और आज की जमात में हमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तजाद है, मैं ये कहूँगा कि वो मुख्तलिफ सिमतों में ज़रूर निकले हुए हैं। मसलन आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूँ कि मौलाना मौदूदी ने एक से ज़्यादा जगह पे ये तहरीर फरमाया कि जिहाद जो है वो रियासत का काम है, वो स्टेट का काम है, वो अफराद का काम नहीं है। तो यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे आज ऐलान जिहाद कर देता हूँ, जिसकी मुझे एक इस्लामिक उम्मा जो है वो या स्टेट है वो उसकी इजाज़त नहीं दे रही, तो वो म्यूटनी कंसिडर होगी, जिहाद नहीं कंसिडर होगा। लेकिन आज जमात उसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है, मैं आप तक जो चीज़ें लेके आना चाह रहा हूँ वो ये है कि जमात इस्लामी में ऐसे लोग हैं, बड़े सीनियर अपॉइंटमेंट्स पे लोग हैं और जिनका हम नाम रोज़ बरोज़ जमात के साथ सुनते हैं कि वो दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मसलन पहले आपको मैं ये बता दूं कि आज हमने बड़ी कोशिश की थी कि मुनव्वर साहब को हम अपने प्रोग्राम में दावत दें, अकेला मुनव्वर साहब को, और मुनव्वर साहब ने हमें कमिट कर लिया था और उसके बाद वो फिर नहीं आए, उन्होंने आने से माजरत कर ली। फिर उन्होंने फरीद पराचा साहब का नाम नामजद किया और फरीद पराचा साहब ने कह दिया कि जी मैं तो कराची जा रहा हूँ तो मैं नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जब उनको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि आज जमात के मतलब कुछ हो रहा है तो वो उन्होंने उससे माजरत करनी शुरू कर दी। ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि फिर इसको हमें जब आज हमने जब अब जमात इस्लामी के जिस कारकुन को या लीडर को हमने दावत दी, उनको इल्म में नहीं था कि सब्जेक्ट क्या है। तो ये मेरी एक किस्म की आप समझे ज़्यादती कह लें, चीटिंग कह लें, जो भी कह लें। मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ मुनव्वर हसन साहब के कुछ बयानात, बड़े सिंपल से हैं, आप ज़रा देखें तो फिर इस पर बात करेंगे। अमेरिका और उसकी तमद्दुन पूरी मगरबी दुनिया जिन राहों पर हमको चलाना चाहती है उसका बायकाट किया जाए, उसके खिलाफ एहतजाज किया जाए। हम ये समझते हैं कि गो अमेरिका गो की तहरीक इस शहर कराची के अंदर लाखों लोग जमा किए थे। हमने फौज को वहां से निकलना चाहिए अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया। जब हम कहते हैं कि गो अमेरिका गो, तो ये एक नारा भी है, ये एक फलसफा भी है, ये एक नजरिया भी है। गो अमेरिका गो एक तरफ जहां पे अवाम जो है वो सड़कों पे आ रही है, अवाम अपना कारोबार ख़त्म कर रही है, अवाम के कारोबार ख़राब हो रहे हैं, पथराव हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। कुछ नौजवान जो हैं बेचारे शहीद भी हुए और उन शुहदा के नाम भी हैं मेरे पास, पर मैं उनकी फैमिलीज़ को तकलीफ़ नहीं देना चाहता उनके नाम बार बार पढ़ के, जो गो अमेरिका गो के नारों से मरूब होके इन चीज़ों में शरीक हुए। और उसके बाद जमात इस्लामी के सीनियर अराकीन ने, अभी इसकी तफसील आपको मैं बताता चलूँगा, मेरे हाथ में वो एप्लीकेशन है जो US एड को इन्होंने दी $17.5 मिलियन की भीख मांगने के लिए कि हमने एक टेलीविज़न चैनल खोलना है, हमें $17.5 मिलियन उसके लिए दिए जाएं, हम फिल्में बनाएंगे, हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, हम ड्रामे बनाएंगे
और चिल्ड्रंस टेलीविजन चैनल हम खोलेंगे। यूएसएड को जिस एप्लीकेशन के थ्रू इन्होंने दी और यूएसएड ने वो एप्लीकेशन रिसीव की, वो है RFA नंबर 39-10-004। ये आपकी स्क्रीन पे भी मैं अभी चलवाऊंगा। और इसमें जो जो लोग शामिल थे उसमें UMTCI जो शुएब बिन मुराद, हसन सुहेल मुराद और सन ऑफ खुरम मुराद साहब ये हैं। उसके बाद तालीम फाउंडेशन एंड वाइड एंगल जो प्रोफेसर खुर्शीद की है, प्रोफेसर खुर्शीद की तरफ से ये एप्लीकेशन जो है वो मेन इसके देने वाले थे। फिर ट्राईकास्ट मीडिया जो मोहम्मद नवीद अनवर जिसके कन्वीनर हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मर नाज़िम आला हैं इस्लामी जमीयत तलबा के। ये जब सीनियर अराकीन एक तरफ अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं कि दो अमेरिका दो, खुदा के लिए हमें दो, और फिर नारे मार रहे हैं पब्लिक के आगे गो अमेरिका गो, और यहाँ से चले जाओ और बॉयकॉट करो और हमारी दुकानें बंद हों, हमारे कारोबार बंद हों, इनके कॉल ऑफ फेल में यह तजाद है, क्यों है, इसको आज डिस्कस करेंगे। मेरे बहुत ही अजीज़ सीनियर मोहतरम दोस्त हसन निसार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं बरसबील वो एक जिसे कहते हैं ना ज़रूरत है नशिस्त की कि मैं तारुफ कराऊँ। चौराहा के नाम से इनका कॉलम आता है जंग अखबार में, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और चौराहा के नाम से ही ये शो भी करते हैं जियो टेलीविज़न पे। मोहतरम अमीरुल अजीम साहब हैं जिनको बगैर इन्फॉर्म किए मैंने बुलवाया था, अमीर जमात इस्लामी लाहौर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ पे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर फैसल रज़ा आबदी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़े शोला बयान मुकर्रर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अमीरुल अजीम साहब, मेरे पास ये पूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरे थद्दे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने अप्लाई किया और इन लोगों ने ये किया। मैं बिल्कुल आपको एक, अगर आप मेरी बात पे यकीन करना चाहते हैं और ये देख भी सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग, जमात के अंदर ऐसे लोग क्यों मौजूद हैं। देखिए, जिस तरह से खरी बात यह है कि आपने तमहीदन कुछ चीज़ें बयान की वो गलत थी, इस तरह से खरी बात यह है कि आप इसमें जो प्रोफेसर खुर्शीद साहब को मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैं उनसे बात किए बगैर समझता हूँ कि यह गलत है। पहली बात तो ये है कि आप ऐसा करें कि इतनी देर में मैं दूसरे शुरका से बात करें तो आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें। मैं आपको उनके एफिडेविट है, उनकी सीवीज हैं बीच में। अगर उनके दस्तखत हैं तो मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। अगर कोई उनका नाम लिख दे, मेरा नाम लिख दे, आपका नाम लिख दे, हसन सैयद का नाम लिख दे, ये तो फिजिबिलिटियां बनाकर लोग पेश करते हैं। अगर किसी ने सिग्नेचर किए हैं तो मैं अगली बात ही नहीं करूंगा। ये आपके खिलाफ कोई आलमी साजिश है? पता नहीं जी क्या है, साजिश है कि नहीं। जब जरदारी साहब ये कहते हैं, जब जरदारी साहब ये कहें या मियां साहब ये कहें या कोई और कायद हमारे ये कहें कि यार इस पे हमारा कोई प्रूफ है या कोई दस्तखत है तो बताओ, तो आप कहते हैं कि प्रूफ तो होता नहीं ऐसी चीजों पे। यहाँ पे तो आपके नाम है। देखें, एक मेरी बात सुने, आप खुद एक कारोबारी शख्स है। मैं आपसे जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, मैं लुकमान भाई आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि अगर इसमें किसी ने नाम लिखकर और इंटरनेट के जरिए किसी को फीड कर दिया और अप्लाई कर दिया, ये इस तरह की सारी चीजें अखबारों में इश्तिहार आते हैं कि जी आप अप्लाई करें। अब कोई आदमी भी इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता है। अगर इसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं जमात के किसी आदमी के, हालांकि आप ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, और मैं अलल वजह वसीरत ये समझता हूं कि जमात का कोई जिम्मेदार इसको अप्लाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अलबत्ता मुमकिन है कि किसी ने कोई कंपनी बनाई हो और लोगों को मुतासिर करने के लिए वो नाम दे दिए हों। राइट, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है तो उसके बड़े कवायद व ज़वाबित होते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन जाती। वो प्रोप्राइटरशिप नहीं है कि आपने अपने एक नौकर के शनाख्ती कार्ड पे बनवा ली, उसको मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स आपको देना पड़ता है, उसका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप देते हैं, उसकी बोर्ड की मीटिंग्स हैं, उनके मिनट्स जाते हैं, ये सब झूठ है यहाँ पे। नहीं, ये जिन डॉक्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स को तो इस तरह झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन जो अमीरुल अजीम साहब कह रहे हैं, एक बात, मैं चूंकि टेक्निकली इन चीजों से, मैं नेट वगैरह की दुनिया से मैं बहुत दूर हूं, और आप जानते हैं SMS नेट, मुझे इन कंप्यूटर वगैरह से मैं इस मामले में पैदल हूं। आप जानते हैं, पैदल है, आप पर्सनली जानते हैं, ठीक है। सो ये जो बात कह रहे हैं वो उसका एक टेक्निकल जो एंगल है, मैं उसे भी उतना ही वजन दूंगा जितना इन डॉक्यूमेंट्स की मौजूदगी हुई। इनकी नेचर क्या है, इनका टाइप क्या है, आई जस्ट कैनॉट अप्रिशिएट। लेकिन एक बात मैं अर्ज कर दूंगा आपको, ये है हमारा नेशनल कैरेक्टर। अगर ऐसा हुआ भी है तो आप बहसियत एक मुल्क और कौम के जहां से भीख और खैरात लेते हैं, असले के लिए तड़ले करते हैं, क्या कुछ नहीं लेते आप वहां से।
इंतहा यह है कि अगर मैं कहूं इस बाकी मांदा पाकिस्तान का अल्लाह माफ करे बानी रिचर्ड निक्सन है, तो आपको कैसा लगेगा? मशरकी पाकिस्तान सकूत ढाका के बाद रिचर्ड निक्सन इज ऑन रिकॉर्ड, नोबडी एवर कॉन्ट्रडिक्टेड हिम। ही इज द वन जिसने इंदिरा गांधी को कहा था कि भाई स्टे पुट, काफी हो गया। यू सी, इस मुल्क की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और उससे ऊपर हर एक के स्टेक्स हैं अमेरिका में, लेकिन ये बेचते हैं। अमेरिका से नफरत ये बेचते हैं और लोग इसलिए खरीदते हैं, जो कमजोरी है वो हमेशा ताकत से हसद करती है, नफरत करती है। सो अगर इन्होंने किया है तो मैं तो खैर है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक बात सुनाना चाहता हूं। हर चीज झूठ है ना, यहाँ पे हर चीज एक आलमी साजिश है। नवाई वक्त कैसा अखबार है? वैसे मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ फॉर रिकॉर्ड। बहुत अच्छा अखबार। नेशन कैसा अखबार है? बिल्कुल ठीक है, सारे अखबार ठीक। नहीं, मेरा सही बातें करें, अखबार में बात। ठीक होने का ये मतलब नहीं है कि उनसे कोई सहब नहीं हो सकता। चले, वो कई तरदीदें छापते हैं, कई वजाहतें छापते हैं, हर अखबार के अंदर ये चीज है। सेनेटर साजिद मीर साहब ठीक आदमी है? जी बिल्कुल ठीक है। आज नवाए वक्त और नेशन में एक खबर छपी हुई है। नेशन अखबार पाकिस्तान का इंतहाई मुस्तनद अखबार कि लियाकत बलोच साहब कल सूरह कौसर नहीं पढ़ सके सही तरह। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। लियाकत बलोच साहब को सूरह कौसर नहीं पढ़ने आई और उलमाए कराम ने जो वहां पे मौजूद थे इंतहाई तनकीद की, शदीद की। ब्रेक पे जाते हुए मैं बता दूं कि जिसको भी सूरह कौसर पढ़नी हो प्लीज़ मेरी खिदमत हाजिर हैं। मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी आती है, मैं भी आपको बता सकता हूँ। जब ब्रेक से आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक।